राधा स्वामी जी संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। जी संगत जी, वह शब्द तो आपने सुना होगा, कौन जाने गुण तेरे। सतगुरु परसों सच में डेरे में यही देखने को मिला। जब बाबा जी पाटसीकर स्कूल, जो कि डेरे में ही स्थित है, वहां पर गए और बाबा जी मुस्कुराकर बोले, मुझे भी स्कूल में एडमिशन दे दो। फिर बाबा जी वहां बच्चों के साथ खूब खेले, खुद मौज मस्ती की और बच्चों ने भी कल बाबा जी को खूब हंसाया। कल सच में बाबा जी को इतना हंसता हुआ देखकर संगत बहुत खुश हुई। हुजूर जी भी कल स्कूल गए और हुजूर ने भी बच्चों के साथ खूब एंजॉय किया। पूरी बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कल डेरे के स्कूल में क्या क्या हुआ, और एक जरूरी बात भी बताएंगे जो बाबा जी और हुजूर जी की सोशल मीडिया पर आ रही फोटो और वीडियो को लेकर है, और इस पर डेरे ने एक नई मुहिम भी चलाई है। और आखिर में हम आपको हुजूर और एनआरआई संगत के साथ हाल ही में हुए बिल्कुल नए सवाल जवाब भी सुनाएंगे। शुरू करने से पहले संगत जी से हाथ जोड़कर बस एक ही विनती है, एक बार कमेंट में राधा स्वामी लिखकर ही वीडियो में आगे बढ़ें। सबसे पहले हम सुनते हैं बाबा जी की स्कूल विजिट की पूरी बात। ध्यान से सुनिएगा, आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। परसों दोपहर लगभग 1 बजे बाबा जी कोठी में बैठे थे। अचानक ही बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, भाई मैं आज स्कूल जाना चाहता हूं, गाड़ी तैयार करो। हालांकि बाबा जी का स्कूल जाने का पहले से कोई प्लान नहीं था, लेकिन अचानक ही बाबा जी ने स्कूल जाने की बात कही और फिर कुछ ही पलों में बाबा जी सिक्योरिटी सेवादारों के साथ गाड़ी में सवार होकर सीधे स्कूल के लिए निकल पड़े। जब बाबा जी स्कूल पहुंचे, वहां उस समय एक प्रदर्शनी यानी एग्जिबिशन चल रही थी। जैसे अक्सर हम दिल्ली, चंडीगढ़ या किसी बड़े शहर में देखते हैं, किसी विषय पर नई चीजों की प्रदर्शनी लगती है, जैसे विज्ञान, वस्त्र, कला या किसी नई तकनीक से जुड़ी कोई प्रदर्शनी। ठीक उसी तरह डेरे के स्कूल में भी बच्चों ने मिलकर अपनी मेहनत और लगन से एक बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी तैयार की थी। जैसे ही बाबा जी अंदर पहुंचे, बाबा जी ने सबसे पहले हंसते हुए पूछा, भाई प्रदर्शनी कहाँ लगी है? फिर बाबा जी ने बच्चों द्वारा लगाई गई हर प्रदर्शनी देखी। कोई बच्चा बाबा जी को विज्ञान के मॉडल दिखा रहा था, कोई चित्रकारी, कोई हस्तशिल्प, तो कोई अपनी कोई दूसरी कला दिखा रहा था। बाबा जी ने प्यारे प्यारे बच्चों की बात को बहुत ध्यान से सुना और उनकी कला को समझा। बाबा जी बच्चों से बात करते समय बहुत खुश थे और बार बार बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे, उनका प्रोत्साहन बढ़ा रहे थे। उस वक्त बच्चों का लंच टाइम चल रहा था, पर जब बच्चों ने देखा कि बाबा जी आए हैं तो सब बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। लंच को बीच में छोड़कर बाबा जी की तरफ दौड़ पड़े। एक छोटा सा बच्चा जिसने हाल ही में स्टेट लेवल पर खेल प्रतियोगिता में भाग लिया था, वह अपना मेडल लेकर बाबा जी के पास आया और बोला, बाबा जी यह देखिए, मुझे यह मेडल मिला है। बाबा जी ने प्रेम पूर्वक मुस्कुराकर अंगूठा उठाया और कहा, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही खूब मेहनत करना और आगे बढ़ना। जब बाबा जी ने यह बात कही तो वह बच्चा तो जैसे खुशी से झूम उठा। बाबा जी के चेहरे पर भी अपार आनंद झलक रहा था। बाबा जी ने वहां मौजूद सभी बच्चों से प्रेम पूर्वक बातचीत की, उनके प्रोजेक्ट देखे और शिक्षकों की भी प्रशंसा की। डेरे के स्कूल में सभी टीचर्स को वही सुविधाएं दी जाती हैं जो सरकारी शिक्षकों को मिलती हैं, यानी पूरी तनख्वाह, अवकाश और सम्मान। पर सबसे सुंदर बात यह है कि बच्चों की शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क है। बच्चों से एक पैसा भी फीस नहीं ली जाती। बाबा जी की कृपा से अब तक हजारों बच्चे इस स्कूल से पढ़कर कामयाब हो चुके हैं और आगे भी यह सिलसिला चलता रहेगा। फिर उस समय स्कूल में बाबा जी ने वहां की सारी तैयारियां भी देखी, क्योंकि आने वाले दिनों में वार्षिक समारोह, एनुअल फंक्शन होना है। इसलिए बाबा जी लगभग 20 मिनट तक वहीं रुके और सब कुछ ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर प्रसन्नता साफ दिखाई दे रही थी। भले ही बाबा जी इस स्कूल को निःशुल्क चला रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाबा जी का यह स्कूल किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल से कम है। स्कूल की सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक, खेल के मैदान, सब कुछ एक बड़े और अच्छे प्राइवेट स्कूल जैसा ही है। जहां बड़े प्राइवेट स्कूलों में इन सारी सुविधाओं के बदले बच्चों के माता पिता से मोटी फीस वसूली जाती है, वहीं बाबा जी का यह स्कूल एकदम फ्री सेवा देता है। और सब सुन बड़ी बात, इस स्कूल में बच्चों को घर से लंच लेकर नहीं आना पड़ता। लंच टाइम में बच्चों को बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन यानी कि लंगर करवाया जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, बुधवार की सुबह यानी कि कल सुबह हुजूर जी भी स्कूल पहुंचे। उनके साथ हुजूर जी की पत्नी भी उपस्थित थी। दोनों ने बारी बारी से हर प्रदर्शनी देखी, बच्चों से बात की और उनके काम की सराहना की। हुजूर जी वहां लगभग दोपहर 2 बजे तक रहे।
जब उन्होंने बच्चों की लगन और प्रगति देखी तो उनके चेहरे पर अत्यंत खुशी थी। वे बार बार कहते रहे, देखो हमारे बच्चे कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बाबा जी की तरह हुजूर ने भी बच्चों की खूब प्रशंसा की, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ सके और बच्चे अपने पने काम में कामयाब हो सके। उसी दौरान एक छोटा बच्चा आगे बढ़ा और भोलेपन से हुजूर को बोला, हुजूर, राधा स्वामी जी। हुजूर जी ने अत्यंत प्रेम से उसे देखा, मुस्कुराए और बोले, राधा स्वामी जी बेटा, हाउ आर यू। तो बच्चे ने भी जवाब दिया, आई एम फाइन, थैंक यू संगत जी। यह कार्यक्रम अब भी जारी है और आने वाले 1-2 दिनों में वार्षिक समारोह भी आयोजित होगा। संभावना है कि उस दिन बाबा जी या हुजूर जी दोनों में से कोई पुनः स्कूल में पधारें। जो भी आगे घटेगा, हम उसका पूरा विवरण अपनी अगली वीडियो में अवश्य साझा करेंगे। संगत जी, सच में डेरा के बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी सिखाए जाते हैं, जहां भोजन के लिए घर से टिफिन नहीं लाना पड़ता, क्योंकि लंगर के रूप में स्कूल में ही स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। हर बच्चे को हर तरह की सुविधा दी जाती है, खेल, कला, संगीत, शिक्षा, हर क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। यही तो डेरा की विशेषता है, जहां सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि प्रेम, अनुशासन और आध्यात्मिकता से जीवन सिखाया जाता है, जहां बाबा जी और हुजूर जी स्वयं बच्चों के बीच जाकर उनके हौसले को बढ़ाते हैं। हमेशा से डेरा में बच्चों की शिक्षा और उनके खेल कूद पर बहुत सुंदर ध्यान दिया जा रहा है। वहां बच्चों को सिर्फ पढ़ने के लिए जोर नहीं डाला जाता, बल्कि हर फील्ड में बच्चों को अपनी कला दिखाने का मौका दिया जाता है। हर बच्चे की क्षमता के अनुसार उन्हें अलग अलग खेलों के कोच दिए जाते हैं, ताकि वे अपनी योग्यता को निखार सकें। आपने शायद देखा भी होगा, कुछ समय पहले हरियाणा के नरवाना में हुए एक राज्य स्तरीय मुकाबले में डेरा के बच्चों ने हिस्सा लिया था और वहां जीतकर वापस लौटे थे। इसका कारण यही है कि उन्हें अच्छे कोच, अच्छे शिक्षक और सकारात्मक वातावरण मिल रहा है। जब बच्चों को प्रेरणा और सही दिशा मिलती है तो वे कमाल कर दिखाते हैं। संगत जी, अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी मुद्दे की। हाल ही में डेरा की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि बाबा जी की वीडियो या फोटो बनाना और उन्हें सोशल मीडिया पर डालना सख्त मना है। बहुत सारे चैनल और सोशल मीडिया पेज बाबा जी और हुजूर जी की तस्वीरों से एआई की मदद से अलग अलग फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। कहीं पर बाबा जी को अपने ही एक छोटे से पुतले को बनाते हुए दिखाया गया है, तो कहीं पर बाबा जी या हुजूर जी के गोद में छोटे बच्चे को दिखाया गया है। इस तरह की सारी तस्वीरें एआई की मदद से कुछ लोग बना रहे हैं। कई बार संगत के कुछ लोग प्रेम में या उत्साह में बाबा जी और हुजूर जी का वीडियो बना लेते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। लेकिन संगत जी, संगत तो अच्छे उद्देश्य से वीडियो बनाती है, पर इस संसार में बुरे लोग भी रहते हैं और ऐसे लोग बाबा जी की वीडियो को एआई से एडिट करके गलत उपयोग भी करते हैं। पहले भी बार बार यह विनती की गई है कि कृपया बाबा जी और हुजूर जी अगर किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो कोई भी वीडियो या फोटो ना बनाएं, ना अपलोड करें। आप यदि दर्शन करने जाएं तो दिल से खुशी महसूस करें, लेकिन कैमरा या मोबाइल निकालने से परहेज करें। इसके ऊपर डेरे ने एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है कि बाबा जी और हुजूर जी की फोटो या वीडियो बनाना सख्त मना है। संगत, अगर सोशल मीडिया पर बाबा जी के पब्लिक प्लेस में जाते समय के वीडियो देखें तो ऐसे चैनल को फॉलो ना करें, क्योंकि इस तरह के चैनल से बुरे लोग वीडियो उठाकर गलत तरह की एडिटिंग करके वीडियो बना लेते हैं, जिससे संगत गुमराह होती है। और संगत जी, मैं तो आपको भी यही कहूंगा कि अपनी खुद की फोटो और वीडियो भी सोच समझकर ही सोशल मीडिया पर डालें, क्योंकि आज का युग एआई का युग बन चुका है। दुनिया के कौन से कोने में बैठा कोई बुरा इंसान हमारी फोटो का गलत इस्तेमाल कर दे, हमें पता भी नहीं लगेगा। ऐसे में जब लोग संत महापुरुषों की तस्वीरों के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं तो सोचिए यह कितना बड़ा पाप है। कभी किसी फोटो में हुजूर जी के हाथ में किसी बच्चे की एडिट की हुई तस्वीर डाल दी जाती है, कभी किसी वीडियो में बाबा जी को किसी बॉडी बिल्डर के रूप में दिखा दिया जाता है। यह सब वही कर्म है जो हमारे लिए भारी पड़ सकते हैं। ऐसा करते हुए हम अक्सर सोचते हैं, मुझे कौन देख रहा है, पर हमें याद रखना चाहिए, मालिक हमारी हर गतिविधि को देख रहा है। जैसे एक सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे निगरानी रखता है और सब रिकॉर्ड कर लेता है, वैसे ही मालिक के कंप्यूटर में भी हमारी हर पल की गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है। वह सब देखता है, सब जानता है, और जब उस न्याय की किताब खुलेगी, उसका कंप्यूटर खुलेगा, तो हर कर्म का हिसाब हमारे सामने होगा। और संगत जी, एक ना एक दिन हमें मालिक के सामने मुंह तो दिखाना ही है, तो फिर ऐसा कोई काम क्यों करें कि मालिक से नजरें ना मिला सके। ऐसे कर्मों से न सिर्फ मालिक की भावना आहत होती है, बल्कि उनके प्रेम से जुड़े लाखों लोगों के दिल भी दुखते हैं। मालिक का प्रेम बहुत कोमल होता है,
भावना से जुड़ा होता है। जब कोई उस भावना को ठेस पहुंचाता है तो उसका दर्द, उसकी शिकायत सीधे मालिक तक पहुंचती है। और जब किसी का दिल दुख कर मालिक के दर पर फरियाद करता है तो वह शिकायत हमें भारी पड़ सकती है। संगत जी, यह कुछ सवाल जवाब हमें मिले हैं जो बताया जा रहा है कि हाल ही में डेरे में हुजूर ने एनआरआई संगत के साथ किए हैं। आइए एक एक करके सुनते हैं इन सवाल जवाबों को। एक भाई ने पूछा, हुजूर, विदेशों में बच्चे अब भारतीय संस्कारों से दूर जा रहे हैं, कैसे उन्हें सत्संग की ओर लाया जाए, कैसे अपने कल्चर से जोड़ा जाए? हुजूर ने इस पर जवाब दिया, संस्कार कभी शब्दों से नहीं आते, उदाहरण से आते हैं। अगर आप खुद सच्चे अर्थों में सत्संगी बन जाओगे, प्रेम, सहनशीलता और सच्चाई से जीवन जियोगे, तो बच्चे अपने आप आकर्षित होंगे। अगर हम खुद ही अपने संस्कारों को भूल जाएंगे तो हम बच्चों के लिए एक उदाहरण कैसे बन पाएंगे? बच्चे वही बनते हैं जैसा वह हमें देखते हैं। अगर हम घर में शब्द सत्संग चलाएंगे, अच्छा माहौल बनाकर रखेंगे, तो बच्चे अपने आप सीखेंगे। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, विदेश में रहते हुए दिन भर काम, तनाव और जिम्मेदारियों के बीच भक्ति का समय नहीं मिल पाता। 101 घंटे की ड्यूटी है और उसके बाद शरीर थक जाता है, जिससे भजन सिमरन नहीं हो पाता। क्या ऐसे में हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है? हुजूर ने इस पर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मालिक ने कभी नहीं कहा कि भक्ति सिर्फ घंटों बैठने का नाम है। भक्ति का मतलब है हर पल मालिक को याद रखना। अगर तुम काम करते हुए भी प्रेम से याद रखते हो कि यह सब उसी की देन है, अगर हर पल मालिक को याद करोगे तो अपने आप शरीर में ऊर्जा आएगी और थकने के बाद भी मन करेगा कि थोड़ी देर सिमरन कर लेते हैं। आगे हुजूर ने यह भी कहा, समस्या यह नहीं कि समय नहीं है, समस्या यह है कि हम भजन सिमरन को प्राथमिकता नहीं देते। भजन सिमरन को सबसे आखिर में रखते हैं कि टाइम हुआ तो कर लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। टाइम को मैनेज करने मालिक हमारे पास नहीं आएगा, यह काम हमें ही करना होगा। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, अगर ध्यान में बार बार नींद आ जाए तो क्या वो ध्यान अधूरा माना जाएगा? हुजूर ने इस पर जवाब दिया, देखो बहन जी, जब हम शरीर को आराम नहीं देते तो नींद आना स्वाभाविक है। और दूसरी बात, नींद का मतलब यह नहीं कि ध्यान बेकार हो गया। मालिक हमारे भाव देखता है। अगर नींद आए तो जब वापस नींद खुले फिर से बैठ जाओ और कोशिश करो कि रात को समय पर सो जाओ। शरीर को अगर 7-8 घंटे की नींद मिल जाए तो फिर भजन सिमरन के टाइम हमें नींद नहीं आएगी। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो क्या हमें भी उसी तरह जवाब देना चाहिए? हुजूर ने मुस्कुराकर कहा, हमें किसी को बुरा नहीं बोलना और ना बुरा करने की सोचना है। अगर कोई कुछ कहता है तो वह अपने कर्म बना रहा है, लेकिन हमें कर्मों के बोझ से बचना है। अगर हम भी पलटकर जवाब देंगे तो फिर उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? हम भी उन कर्मों में हिस्सेदार बन जाएंगे। देखो, अगर सड़क पर कोई गाय या बैल हमें सींग मार दे तो क्या हम भी बैल को मारने उसके पीछे दौड़ते हैं? नहीं ना, क्योंकि बैल की तो प्रवृत्ति है सींग मारना, लेकिन हम तो सिर्फ खुद का बचाव करते हैं बैल से, ना कि बैल के पीछे उसे मारने दौड़ पड़ते हैं। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, अगर मन में गुस्सा या ईर्ष्या आ जाए तो क्या सिमरन बेअसर हो जाता है? क्या हम इस मार्ग में पीछे हो जाते हैं? हुजूर ने इस पर जवाब दिया, भाई साहब, गुस्से पर काबू पाने के लिए ही तो सिमरन दिया गया है। सिमरन से मन काबू में आता है और जब मन काबू में आएगा तो गुस्सा भी काबू में रहेगा। इसीलिए कोशिश करो कि सिमरन पर ध्यान दो। गुस्सा तभी आता है जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं और हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती। इसीलिए उम्मीद सिर्फ मालिक से रखो, वही सब कुछ देने वाला है। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, एआई और सोशल मीडिया के इस जमाने में हमारा ध्यान भटक जाता है, तो हम खुद को कैसे इन चीजों से बचा कर रखें? हुजूर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई साहब, टेक्नोलॉजी बुरी चीज नहीं है, उसका इस्तेमाल बुरा या अच्छा हम खुद बनाते हैं। अगर मोबाइल का इस्तेमाल कम समय के लिए और अच्छे कामों के लिए किया जाए तो हमें मोबाइल के फायदे ही मिलेंगे। लेकिन अगर हम दिन रात मोबाइल से चिपके रहे और कहें कि भजन सिमरन नहीं होता, तो इसमें गलती हमारी ही है। आजकल लोग रात को सोने से पहले 2 घंटे मोबाइल देखते हैं और सुबह उठते ही, आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल उठाकर देखने लगते हैं, जैसे बीती रात में दुनिया ही बदल गई हो। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या सत्संग में जाना जरूरी है? अगर मैं घर से ही मोबाइल या टीवी पर सत्संग सुन लूं तो क्या उससे मुझे फायदा होगा? हुजूर ने कहा, अगर हम यह कह दें कि बच्चे को किताब बाजार से ला देते हैं और वह खुद ही घर पर पढ़ लेगा, तो क्या यह संभव है? सत्संग भी एक स्कूल ही है जहां हमें एक अच्छा माहौल मिलता है, संगत के साथ बैठने और बात करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर हम घर पर ही सत्संग सुनेंगे
तो कभी मोबाइल की घंटी बजेगी, तो कभी दरवाजे की, और हमारा मन सत्संग पर टिक ही नहीं पाएगा। हुजूर बोले, हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। अगर हम पूरे हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा भी सत्संग को ना दे सकें तो फिर हम कैसे सीख पाएंगे? फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, अगर परिवार में 4 लोग हैं और 4 में से सिर्फ एक ही भजन सिमरन करें तो क्या इसका फायदा बाकी 3 को भी मिलेगा? हुजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, बहन जी, अगर मैं रोटी खाऊं तो क्या उससे आपकी भूख भी मिट जाएगी? नहीं ना, मैंने रोटी खाई तो मेरी ही भूख मिटेगी। ऐसे ही भजन सिमरन भी आत्मा की रोटी है, आत्मा की खुराक है। अगर एक इंसान भजन सिमरन करेगा तो उसकी अपनी आत्मा की तृप्ति होगी, ना कि पूरे परिवार की। यह कमाई ना कोई किसी से ले सकता है और ना दे सकता है। जो करेगा उसी को मिलेगा। फिर एक भाई ने मजाकिया सा सवाल किया, हुजूर जी, क्या ध्यान लगाने से मेरे बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे? तो हुजूर जी ने हंसते हुए फरमाया, अगर ध्यान लगाने से बाल झड़ना रुक जाते तो सबके सर पर घने बाल होते। यह सुनकर सब हंसने लगे। फिर हुजूर ने समझाया, ध्यान से शरीर नहीं, आत्मा निखरती है। ध्यान हमने अपनी आत्मा को मालिक के साथ जोड़ने के लिए लगाना है। फिर हुजूर ने मुस्कुराते हुए कहा, बाल झड़ने के लिए आप किसी डॉक्टर से मिलिए। यह सुनकर संगत फिर हंसने लगी। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, कभी मुझे लगता है मालिक बहुत करीब है और कभी लगता है मालिक बहुत दूर है। हुजूर ने समझाया, बहन जी, मालिक तो 24 घंटे हमारे अंग संग हैं। फिर हुजूर ने समझाने के लिए वही उदाहरण दिया जो बाबा जी भी दे चुके हैं। हुजूर बोले, अब अगर आप अपना मुंह दूसरी तरफ करके यह बोलो कि हुजूर तो यहां से चले गए, तो इसमें गलती किसकी है? मैं तो यहीं बैठा हूं लेकिन आपका ध्यान दूसरी तरफ हो गया। ऐसे ही जब हमारा ध्यान दुनिया की तरफ हो जाता है तो हमें लगता है मालिक हमसे दूर हो गया है, और जब ध्यान मालिक की तरफ जाता है तो लगता है मालिक हमारे पास है। सारा खेल हमारा मन रचता है, कभी हमें दुनिया की तरफ मोड़ देता है तो कभी कहीं और। इसलिए आप हमेशा याद रखो, मालिक हमेशा साथ है, बस हमें ही ध्यान देने की जरूरत है। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, जैसे हम मालिक को याद करते हैं तो क्या वैसे ही मालिक भी हमें याद करते होंगे? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब बच्चे हैं और मालिक हमारा पिता है। बच्चे भले ही पिता को भूल जाए, लेकिन क्या कभी सुना है कि कोई पिता अपने बच्चों को भूल गया हो? संगत जी, हुजूर की इस बात में ही उस बहन के सवाल का पूरा जवाब छुपा था। वह बहन राधा स्वामी कहकर अपनी जगह पर बैठ गई। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, अगर ध्यान के समय कोई पुरानी गलती याद आ जाए और गिल्टी महसूस हो तो क्या करें? हुजूर ने कहा, गिल्टी मत करो, बल्कि उस गलती से सीखो और सोचो कि जो हो गया वो नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाले कल को तो हम बदल सकते हैं। अगर उस गलती को दोहराएंगे तो फिर यह पूरी तरह से हमारी गलती होगी, लेकिन अगर सीख लेंगे तो मालिक जरूर माफ करेगा। मालिक ने हमें पछताने के लिए नहीं, सीखने के लिए भेजा है। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, अगर हम किसी के लिए दुआ या अरदास करते हैं तो क्या उसके कर्म बदल सकते हैं? हुजूर ने समझाया, बहन जी, कर्मों का हिसाब अटल है। कर्मों का फल हमें जरूर मिलेगा, लेकिन दुआ और अरदास से कर्मों के असर को थोड़ा कम तो किया जा सकता है, पर पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। कर्मों का नियम एकदम अटल है, जैसी करनी वैसी भरनी। संगत जी, यह थे वह सवाल जवाब जो हुजूर जी ने किए थे। आइए अब आपको एक छोटी सी साखी सुनाते हैं। संगत जी, अक्सर हम कहते हैं नाम दान लिए सालों हो गए, लेकिन आज तक कोई अनुभव नहीं हुआ। यह साखी इसी बात पर आधारित है। एक बार का जिक्र है, एक बहुत ही समर्पित अभ्यासी था जिसे उसके सदगुरु ने नामदान दिया हुआ था। वह अपने सदगुरु से अत्यंत प्रेम करता था और हमेशा उनकी सेवा में लगा रहता था। सेवा में उसने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे छोटी हो या बड़ी। हर काम वह पूरे मन और लगन से करता, पर उसके मन में एक बात हमेशा बनी रहती थी। वो सोचता, मुझे भी देखना है कि अंदर क्या है, मुझे भी अनुभव करना है उस सुख, उस आनंद का जिसके बारे में संत महात्मा कहते हैं कि वही असली खजाना है। वो रोजाना जितना समय सतगुरु ने बताया था उतना समय भजन सिमरन में देता, पर उसकी शिकायत यही थी कि इतने वर्षों के अभ्यास के बाद भी उसे भीतर कुछ दिखाई नहीं देता था। ना प्रकाश, ना ध्वनि, ना कोई अनुभव। कभी कुछ नहीं दिखा, ना महसूस हुआ, ना कोई अनुभव हुआ। वह अक्सर अपने गुरु के पास जाकर प्रेम से कहता, महाराज जी, आप कहते हैं कि अंदर आनंद ही आनंद है, पर मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं होता? हर बार जब मैं बैठता हूं तो मन भटकने लगता है, कभी बीते हुए विचार आने लगते हैं, कभी भविष्य की चिंताएं। मैं बैठा तो सिमरन के लिए होता हूं, पर मेरा मन कहीं और भागने लगता है। कृपा करके बताइए, आखिर अंदर क्या है? सदगुरु अक्सर इस प्रश्न पर मुस्कुरा देते, पर कोई सीधा उत्तर नहीं देते, क्योंकि जो भीतर का रस है वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
जो खुद भीतर जाकर देखता है वह बताने की कोशिश तो करता है, पर वह बात कभी जुबान से पूरी उतर ही नहीं पाती। जैसे कोई मीठे रस का स्वाद समझाने की कोशिश करे, पर जिसने कभी वह रस छका ही ना हो उसे क्या पता कि मिठास क्या होती है। सद्गुरु भी यही सोचते रहे कि जब तक यह साधक स्वयं अनुभव नहीं करेगा तब तक शब्दों से उसे तृप्ति नहीं मिलेगी। लेकिन उस अभ्यासी की जिज्ञासा बढ़ती गई। वह सोचने लगा, अब तो मैं गुरु से जवाब लेकर ही रहूंगा। एक दिन उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज वह अपने सद्गुरु से साफ साफ पूछेगा, अंदर आखिर है क्या। वह फिर उनके सामने गया। उसने कहा, महाराज जी, मैं अब जानना चाहता हूं कि आप जिस आनंद उस उजाले की बात करते हैं वो आखिर कहां है। मैं रोज नाम सिमरन करता हूं, फिर भी अंदर कुछ नहीं दिखता। क्या मुझसे कोई गलती हो रही है। सद्गुरु ने उसकी आंखों में झांका और हल्के से मुस्कुराए, फिर बहुत प्यार से बोले, बेटा, तुझे अंदर देखने की इतनी जल्दी क्यों है। क्या तेरा उद्देश्य मालिक को पाना है या केवल उसके दर्शन करने की इच्छा है। सोचकर बता, क्या यह भी एक इच्छा नहीं। अभ्यासी चुप हो गया। गुरुजी ने आगे कहा, जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हमारा मन पूरी तरह शांत होना चाहिए। ना कोई विचार, ना कोई कल्पना, ना कोई इच्छा, केवल उसका नाम, उसकी याद का प्रेम हमारे ध्यान में होना चाहिए। लेकिन जब हम बैठते ही यह सोचने लगते हैं कि मुझे कुछ दिखाई दे, मुझे कुछ अनुभव हो, तो वह भी एक इच्छा बन जाती है, और यही इच्छा भजन का सबसे बड़ा अवरोध है। सद्गुरु थोड़ी देर रुके, फिर बोले, ध्यान में कुछ पाने की चाह उसी तरह है जैसे कोई दरिया में उतरते वक्त अपना बर्तन कसकर पकड़ ले और कहे, अब पानी आ जाए। जब तक बर्तन खाली नहीं होगा दरिया का जल उसमें नहीं भर सकता। जब मन पूरी तरह से खाली हो जाता है, विचार और चाह मिट जाते हैं, आमन दौदा बुताते हैं, तभी कृपा का जल अपने आप भर जाता है। फिर मुस्कुराते हुए गुरुजी बोले, तू बस सच्चे दिल से नाम करता जा, परिणाम की चिंता मत कर। जब तेरे भीतर की हर इच्छा मिट जाएगी तब मालिक की कृपा अपने आप बरसेगी। अंदर देखने की जिद भी छोड़ दे, क्योंकि वह भी एक इच्छा है। उन शब्दों ने जैसे उस अभ्यासी का जीवन बदल दिया। उसे समझ आ गया कि भजन सिमरन देखने या अनुभव करने का साधन नहीं, बल्कि समर्पण का मार्ग है। उस दिन के बाद उसने मालिक को पाने की नहीं, मालिक को याद करने की कोशिश शुरू की। धीरे धीरे उसके भीतर शांति उतरने लगी। उसका मन अब अनुभव की प्रतीक्षा नहीं करता था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि मालिक का अनुभव कोई दृश्य नहीं, एक स्थिति है। संगत जी, हमें भी उसी तरह प्रयास करना चाहिए। भजन सिमरन के समय हमारे मन में कोई इच्छा ना रहे, ना कोई कल्पना, ना कोई परिणाम की अपेक्षा। बस प्रेम से पूर्ण समर्पण के साथ उसका नाम जपें। जब प्रेम सच्चा होगा तो कृपा अपने आप होगी और भीतर का दरवाजा बिना जिद के खुल जाएगा। भजन सिमरन देखने की नहीं, मिटने की कला है। जिस दिन मैं मिट गया उसी दिन वह प्रकट हो गया। संगत जी, अब हम आपसे इजाजत लेते हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नए वीडियो के साथ। आपसे फिर से एक बार विनती दे दूं, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।